द्रौपदी जी मुर्मू इनका अभिनंदन करते हुए किया है। यहाँ से हम वृक्ष पालकी, वृक्ष दिल्ली और सभी वृक्ष के सुगंध के साथ गीत गाते हुए हम स्टेज की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कल्प तरुह का प्रोजेक्ट है। इसमें मधुबन के फरिश्ते हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले कल्प तरुह का ये पालकी मधुबन के भाई उठाएंगे और आगे प्रस्थान करेंगे। भारत देश मेरा राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। शांति, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आज ब्रह्म कुमारी परिवार की तरफ से साइबन में मधुबन इस जगह पर हम कल्प तरुह का प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमें सबको पता है कि कल्प तरुह इसका अर्थ कल्प तरुह यानी कल्प तरुह प्लस रूह, रूह यानी आत्मा। तो इसका मकसद ऐसा है कि एक वृक्ष, एक व्यक्ति और एक दुनिया, एक विश्व यानी परमपिता परमात्मा ने ये सारे विश्व को एक विश्व यानी सारे विश्व के पिता परमपिता परमात्मा हमें कल्प तरुह के द्वारा ये संदेश दे रहे हैं
कि हम सभी एक दूसरे के आत्मा के नाते भाई भाई हैं और शरीर के नाते भाई बहन है। आज ही मुरली द्वारा परमपिता परमात्मा ने हमें पवित्रता और राखी त्योहार का आध्यात्मिक अर्थ अच्छी रीति ही समझाया है। ये कल्प तरुह प्रोजेक्ट का शुभारंभ न केवल अहमदनगर में तो भारतवर्ष में हर जगह पर हो रहा है, न कि केवल भारतवर्ष में तो ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा ईश्वरीय परिवार 140 देश में है और 140 ही देश में ये वृक्षारोपण का कल्प तरुह का प्रोजेक्ट संपन्न हो रहा है। आप सबको पता है कि ये कल्पतरु का जो प्रोजेक्ट है ये 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिन के दिन इसका शुभारंभ हुआ और 25 अगस्त तक ये वृक्षारोपण का ये जो पवित्र कार्य है वो चलता रहेगा। और इस वृक्षारोपण में लक्ष्य है कि 40 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे और उसके पीछे और भी एक गहन अर्थ ऐसा है कि एक व्यक्ति एक वृक्ष और एक विश्व, माने एक व्यक्ति एक ही वृक्ष लगाएगा और वो व्यक्ति वृक्ष लगाने के लिए पात्र होगा कि जिन्होंने राज योगा मेडिटेशन का कोर्स किया है। इसीलिए यहाँ पर आज जो उपस्थित है वो सभी ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं और इन्हीं के हाथों हम कल्प तरुह के द्वारा वृक्षारोपण का ये शुभ कार्य पवित्र कार्य करने जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि हम ये सभी परमधाम निवासी हैं, हम सभी आत्माएं परमधाम निवासी हैं और वहाँ पर कल्प वृक्ष होता है और कल्प वृक्ष में हम सभी आत्माएं अपने अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार अपने अपने जगह पर विराजमान है। वहाँ से हम ये धरणी पर आए, सृष्टि रंगमंच पर आए और यहाँ आकर हमने ये 5 तत्वों का शरीर लिया। जब से प्रकृति का और हमारा एक रिश्ता बन गया। प्रकृति ये 5 तत्वों की प्रकृति है, कुदरत की प्रकृति है, आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है और ये 5 तत्वों से ये कुदरत बनी है। 5 तत्वों से हमारा अपना शरीर बना है। तो जब से हम ये सृष्टि रंगमंच पर आए हम केवल लेते ही आए और लेते ही आए। एक शरीर धारण किया, यूज किया, छोड़ दिया, वापस दूसरा शरीर धारण किया, यूज किया और छोड़ दिया। ऐसे अनेक बार करते आए हैं, लेकिन जो 5 तत्वों का हमें कुछ देना है वो हम भूल गए हैं। अभी संगम युग पर परम पिता परमात्मा अवतरित होकर हमें ये सत्य ईश्वरी ज्ञान देते हैं कि हम आत्माएं तमो प्रधान हो गई हैं, इसीलिए प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है। तो हम सब ने खुद को पहचान कर खुद का स्व दर्शन करते हुए सबको स्व का परिचय करते हुए आत्मा समझकर जब हम परमधाम घर में जाकर परम पिता परमात्मा से महामंगल मिलन मनाते हैं तो विकर्म विनाश होता है। ये ज्ञान भगवान ने हमें दिया है और उसी श्रृंखला में ये प्रकृति के साथ का रिश्ता हमारा जो प्रकृति है वो हमारी सहयोगी है, हमारी सहकारी है, हमें देने वाली है, तो हम भी उनको कुछ देना चाहिए। उसी के लिए वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है और 5 जून से 25 अगस्त तक 40 लाख वृक्ष ब्रह्मा कुमारी परिवार के द्वारा सारे विश्व में लगाए जा रहे हैं। कल हमने देखा, कल सोनेवाड़ी में हमने 75 वृक्ष लगाए, बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा फंक्शन हो गया। और आज हम साईबन में मधुबन यहाँ पर हम 108 वृक्ष लगा रहे हैं और सारे वृक्ष हम जामुन के लगा रहे हैं जिसका महत्व डायबिटीज के लिए है। अभी हम जामुन के 108 पेड़ लगाएंगे और जैसा जैसा ये वृक्ष बड़े हो जाएंगे उसके ऊपर गीता के श्लोक भी हम लगा देंगे और गीता का श्लोक की ऑडियो भी उन प्लांट्स को हम सुनाएंगे। और उसके बाद जो जामुन आ जाएंगे वो प्रोडक्शन आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, तो उसका डायबिटीज के लिए रीट्रीटमेंट देने के लिए, रीट्रीट करने के लिए और डायबिटीज के लिए एक औषधि के रूप में उसका उपयोग हो जाएगा।
तो ये मकसद, ये लक्ष्य रखते हुए ये कल्पतरु का प्रोजेक्ट यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज मधुबन से पधारे फरिश्ते हमारे साथ हैं। ये जो स्थान है यह है साईबन में मधुबन, और साईबन में मधुबन इसका इनॉग्रेशन आदरणीय ब्रह्म कुमार राजयोगी सूरज भाई साहब इनके हाथों हुआ था, और साथ साथ में आत्म प्रकाशन भाई भी थे, उषा दीदी के भी सानिध्य यहाँ पर लगा हुआ है। जोरदार तालियां हम सदा ही बजते रहेंगे। उनका स्वागत होने जा रहा है। एक राजस्थानी जीवन पद्धति। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच बीके शंतनु भाई जी। ये मधुबन से पधारे भाई जी, पीस ऑफ माइंड में आप बहुत बार भाई जी को देखते होंगे कि गीता का रहस्य होगा या कोई मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस होंगी या कोई भी कॉन्फ्रेंस होंगी, उनके पास इतना अगाध ज्ञान है और साथ साथ में सारी लैंग्वेज में वो बहुत अच्छी तरह बात कर लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश। मैंने अनेक बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सरपंच जो निम्बड़ के सरपंच है सौ प्रियंका लामखेड़े, इनका सम्मान करें। इनका आज हैप्पी बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। जगदम्बा भवन से भास्कर भाई आए हैं। भास्कर का नाम ही भास्कर यानी क्या है कि सूरज, और जगदम्बा भवन से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। राजेश्वरी दीदी और निर्मला दीदी का मैं सम्मान कर रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर कांकरिया जी को कि आप शिंगी भाई साहब का सम्मान करें। रोटरी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जाधव, इनका भी आप सम्मान करें। प्रिंसिपल चितौड़े सर का भी आप सम्मान करें। ओम शांति। हमारे बीच में एक प्यारा सा नृत्य लेकर आ रही है हमारी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी फरिश्ता। शिव अनादि है। शिव
शिव वसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। बहुत प्यारा। अब आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ पूरे, और भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, ये इस गीत के ऊपर एक ग्रुप डांस होने जा रहा है। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा श्री हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, मथुरा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा श्री हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, मथुरा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मधुबन से पधारे फरिश्ते श्री निधि जी वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि आज हम कल्पतरु इस विशेष अभियान के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। हम में से सभी लोगों को ये भी पता है
कि भारत के ही एक साइंटिस्ट थे जेसी बोस, उन्होंने ये चीज़ वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करके बताई कि वृक्ष भी आपस में बात करते हैं। बात करते हैं, आपने पता है ये? पता है? जिनको पता है वो हाथ खड़ा करे। हाँ, तो जब वृक्षों के आसपास सुंदर संगीत बजता है तो वृक्ष भी झूमते हैं। पता है आपको? पता है? ओह, बहुत अच्छा। मगर ये तो चलो एक साइंटिस्ट ने हमें ये सारी चीजें बताई, मगर परमपिता परमात्मा ने जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने हमें एक बात बताई है कि बच्चे, जो तुम सोचते हो ना, जो भी संकल्प तुम करते हो, उस संकल्प का असर इस प्रकृति पे होता है। होता है? होता है। अब हम यहाँ साईबन में, मधुबन में आए हैं, है ना? तो यहाँ आके अच्छा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अगर हम लोग कभी भी घर में बहुत थक जाते हैं, थोड़ा कभी गर्म हो जाता है माहौल, तो हम क्या करते हैं? घर से बाहर जाना चाहते हैं, है ना? और वहाँ कोई पेड़ की छांव है, कोई गार्डन है, कोई बगीचा है, तो वहाँ जाके अच्छा लगने लगता है हमको। तो घर के अंदर जो गर्म हो गया थे हम लोग, बाहर आके हम ठंडे हो जाते हैं, प्रकृति के पास आते हैं, तो अंदर वापस वो सुख शांति महसूस होने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? जो मेरे यंग फ्रेंड्स हैं, जो युवा साथी हैं, उनको ऐसा होता है, एग्जाम का बहुत स्ट्रेस होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जिस दिन एग्जाम पूरा जाए बाद में घूमने जाना है हमको, ऐसा लगता है ना? और घूमने जाते हैं तो अच्छा लगता है हमको प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करके। तो जब प्रकृति हमें इतना सुख देती है, जब हम परेशान होते हैं तो वो हमारी मदद करती है, तो जब प्रकृति परेशान होती है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं? कर सकते हैं। सिंपल है। जिससे हमने लिया है उसको हमें देना भी पड़ेगा, है ना? तो ऐसा ही है, दोस्त इसी को कहा जाता है कि जो आवश्यकता के समय पर काम आए। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो आज प्रकृति हमें क्या क्या देती है? जैसे आप सभी ने पेड़ रखे हैं, यहाँ पे इतने सारे पेड़ देख रहे हैं आप। पेड़ क्या देते हैं हमें? जो मेरे यंग फ्रेंड्स हैं वो बताएं, जिनने साइंस की पढ़ाई कर ली है। पेड़ क्या देते हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन के लिए पैसा लेते हैं वो हमसे? एक सिलेंडर का 1000 रुपया, ऐसा करते हैं? नहीं, फ्री में देते हैं हमको। फिर जब गर्मी होती है, धूप होती है, तो पेड़ हमें क्या देते हैं? छांव देते हैं। तो पेड़ की छांव में जाके किसी को बुरा लगता है? नहीं। बरसात होती है तो बरसात से बचने के लिए भी पेड़ हमें छांव का काम देते हैं। फिर हमारे लिए, प्रकृति के दूसरे जीव जंतुओं के लिए पेड़ फ्रूट्स देते हैं। फ्रूट्स देते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेड़ से कभी फ्रूट तोड़ के खाया हो? वो लोग हाथ खड़ा करें। अच्छा, सभी लोगों ने खाया है। ओह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पेड़ ही एक ऐसी सृष्टि में उदाहरण है जो हमेशा देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं, छांव देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। उसके पत्ते जो जमीन पे गिर जाते हैं वो भी कंपोस्ट होके क्या बन जाता है? फिर क्या बन जाता है? खाद बन जाता है। तो वो हमेशा देने का काम करते हैं। तो वृक्ष इस सृष्टि में परफेक्ट बीइंग्स हैं, तो वो हमेशा देना सिखाते हैं। और परमात्मा भी जब इस सृष्टि के बारे में बताना चाहते हैं, जो आकर वो ज्ञान देने के लिए आते हैं, तो गीता के उस ज्ञान में भी परमात्मा यही बात बताते हैं कि ये सृष्टि एक कल्प वृक्ष है और मैं उस कल्प वृक्ष का बीज हूँ। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल परमात्मा भी वृक्ष का लेते हैं। तो आज ये मौका है हम सबको कि हम पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाना सिर्फ ये जो पेड़ लगा रहे इतना ही नहीं, मगर इसके साथ साथ हमारे अंदर भी मूल्यों के उस पेड़ को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करें। तो परमात्मा ने ये सिखाया है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, जैसे अभी हमारे सरपंच जी का जन्मदिन था, तो हम सब ने उनके लिए अच्छी दुआएं की, अच्छा संकल्प किया, उनके लिए हैप्पी बर्थडे कहा हमने। तो हैप्पी बर्थडे कहने का मतलब क्या होता है? शुभ भावना कि आपका बर्थडे हैप्पी रहे, खुशी मिले आपको। तो अगर यही चीज अगर हम हर दिन करने लगे, हर कार्य में हम दुआएं देने लगे, शुभ संकल्प करने लगे, तो फिर क्या होगा? सारी चीजें हैप्पी होंगी, सारी चीजें वो खुशहाली आएगी। हम सोचते हैं बहुत कुछ करेंगे तो हम खुश होंगे। अगर परमात्मा कहते हैं तुम खुश रहोगे तो तुम खुश रहोगे, दूसरों को खुशी भी बांटोगे। अच्छा, आप में से सभी लोगों को अगर समझो बोला जाए कि आपको दान करना है, ठीक है?
अगर मैं आपको बोलूं कि 1 करोड़ रुपए दान करना है हर एक को, कर पाएंगे हम लोग? कर पाएंगे? तो बोलेंगे करोड़ रुपए होंगे तो हम दे देंगे, ऐसा ना? तो देने के लिए पहले क्या होना चाहिए? खुद होना चाहिए। तो ऐसे ही हम आज दुनिया में दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? जो मैंने नर्सिंग कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, हम एक दूसरे को खुश करने के लिए कुछ करते हैं? या आज उसका बर्थडे है, गिफ्ट खरीदना पड़ेगा, लो कलेक्शन करो, फिर बाद में हम गिफ्ट देते हैं। ऐसा करते हैं ना हम लोग? तो अगर खुशी ही देना है तो कोई चीज दे के खुशी देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं खुश हूं तो मैं नेचुरली क्या कर सकता हूं? किसी को खुशी दे सकता हूं। तो आज प्रकृति को भी यही खुशी हम देंगे, सिर्फ आज एक दिन के लिए नहीं, मगर आज जो हम वृक्षारोपण करेंगे, कल्पतरु लगाएंगे, मगर उसका ख्याल भी रखेंगे। ख्याल रखना मतलब उसको ख्याल में लाना, ध्यान रखना उस चीज का। जब भी आप कुछ भी कर रहे हो तो उस समय पर प्रकृति के इन 5 तत्वों को भी आप सकाश दें, आपकी शुभ भावनाएं दें। तो उससे क्या होगा? वो पेड़ बहुत अच्छा सुरक्षित होगा, वो दूसरों को खुशी देगा, वो देने का काम तो करेगा ही, मगर हमारा संबंध उससे जोड़ देने से हम भी एक बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो भारत में परंपरा है वृक्षों को पूजने की। पूजते हैं हम लोग? पूजते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? नेशनल ट्री कौन सा है? नेशनल ट्री भारत का नेशनल फ्रूट मैंगो। नेशनल फ्रूट मैंगो। देखो, नेशनल फ्रूट भी मैंगो का ट्री है हमारे लिए, कितना स्वीट है। हमारा नेशनल ट्री बरगद है ना, बैनियन ट्री है। तो बैनियन ट्री इतना बड़ा है, इतना विशाल है। पीपल का वृक्ष है, उसकी भी हम पूजा करते हैं, है ना? तो ऐसा माना ही जाता है भारत में कि जहाँ पर वृक्ष है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो इसलिए वापस अगर हम अपने पास हरियाली कर देंगे तो देवता आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। देवताओं का समय आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। तो उसको करने के लिए हम सबको ये संकल्प करना है आज। और हर व्यक्ति को कल्पतरु प्रोजेक्ट में 2 शब्द आते हैं, कल्प और तरूह। रूह में रूह शब्द भी आता है, यानी हमारी जो आत्मा की ताकत है उसे भी हम बढ़ाएंगे इसको करते हुए। तो कल्पतरु के साथ साथ आज पूरे भारत में, विश्व भर में अनेकों कार्यक्रम होते आ रहे हैं। और इसका सिंपल उद्देश्य ये है, एक व्यक्ति, एक वृक्ष और एक विश्व। तो आप सभी इस दुनिया का हिस्सा है। कितनी दुनिया है हमारे पास? धरती एक है कि अनेक धरतियां हैं? एक ही धरती है जिस धरती पे हम रहते हैं। तो उस धरती को वापस हरा भरा करने के लिए हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है कि हम क्या करें? एक पेड़ लगाएं, उस पेड़ का भरण पोषण करें, उसे संभालें अच्छे से। अगर आपके पास आपके दोस्त हैं, आपके परिवारजन हैं, तो उनसे भी क्या करवाना है? क्या करवाना है? कितने पेड़ लगवाने हैं उनसे? 1000 लगवाने? नहीं, कम से कम 1 पेड़ उनसे भी लगवाना है। तो यही कार्य हम करेंगे। और इस कार्य को करते समय हम बहुत सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, बहुत सुंदर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है? तो पॉजिटिव थॉट्स के मेडिटेशन शांतनु भाई कराएंगे थोड़ी देर में, और हम सभी मिलकर पहले मेडिटेशन करके हमारे पौधों को बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स, उनके लिए शुभ भावनाएं देंगे और फिर प्लांट करेंगे। ओके? सभी कर पाएंगे? हैप्पी बर्थडे बोलना सभी को आता है? आता है? तो आज हम पेड़ जमीन पे लगाएंगे, तो आज उनका भी हैप्पी बर्थडे है, फिर वो भी सालों साल बढ़ते जाएंगे। ओके? तो फिर सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, मुबारकबाद, और मिलकर हम इस कार्य को पूरा करेंगे। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत ही अच्छी प्यारी सी बातें भाई जी ने हमारे साथ की है। हमें पता है कल्पतरु यानी मूल्यों के साथ करे विकास, यानी जैसा हम वृक्ष लगाएंगे तो हमारे हृदय में एक बीज लगाएंगे, वो है सत्य ईश्वरी ज्ञान का बीज। मूल्यों के साथ करे विकास, एक व्यक्ति, एक वृक्ष, एक विश्व। धरती के आंचल में हरियाली लानी है, जिससे मानव के मन में खुशहाली आनी है। शांति, प्रेम, सहनशीलता, नम्रता, करुणा, इन सभी गुणों का विकास हमें करना है। और इसी श्रृंखला में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ
आदरणीय राज राजेश्वरी दीदी को कि कृपया मार्गदर्शन करें। ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि कल हमारे सोनेवाड़ी में हमने 75 झाड़ें लगाई और आज तुरंत फिर से वृक्षारोपण का हमें भाग्य मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि हम इस प्रकृति के सहायता से इस दुनिया में जी रहे हैं। ये शरीर भी 5 तत्वों का प्रकृति का बना हुआ, तो हम जीवात्माएं इस दुनिया के अंदर इन पेड़ पौधों के आधार से, मट्टी वायु के आधार से जी रहे हैं। तो हमें फिर से इसको रिटर्न सहयोग देने के लिए, वापस कुछ सहयोग देने के लिए ये वृक्षारोपण कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये सारी दुनिया के जंगल को तोड़ फोड़ करके इसके ऊपर अन्याय करके एक प्रकार से अब दुनिया में सीमेंट का जंगल बनता जा रहा है, जिससे दुनिया के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो गई, तो दुनिया को ऑक्सीजन अभी खरीदना पड़ रहा है। अब 2 साल पहले से हम सब देख रहे हैं कि हम इसकी खरीदारी की कितनी बड़े बड़े बिजनेस देखते आ रही है। तो उसके लिए हम सब ये अनुभव किया कि जो दुनिया ने हमको दिया, जो वृक्षों ने हमको दिया, हमें उसको वापस सहयोग देने के लिए हमें वृक्षों का फिर से वृक्षारोपण करना ज़रूरी है। इस बात को मन में ध्यान में रखते हुए हम इस अपने भारत देश की स्वतंत्रता की 75 वर्ष के हिसाब से हम 75 वृक्ष कल लगाया। आज हमें 108 की माला को याद करते हुए 108 की वृक्षारोपण हम करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी अपनी गुड वाइब्रेशन से इन वृक्षों को पालन पोषण भी करेंगे। ये वृक्ष अपना एक बच्चा है। माँ को अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी कितनी ख्याल करती है, बड़े होने तक, एकदम बूढ़े होने तक। उसी प्रकार से आप सभी आज जो आप वृक्ष लगा रहे हो, उसके आप माँ हो, तो आप अपने आप को माँ समझ करके अथवा बाप समझ करके इन वृक्षों की अपने गुड वाइब्रेशंस की पालना करनी है। खत पानी तो देने वाला देते रहेंगे, लेकिन अपने अंदर की जो गुड वाइब्रेशन है उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन से उसके लिए हमें वो वाइब्रेशंस क्रिएट करना है। तो रोज़ योग में सवेरे और शाम को केवल 5 मिनट, ओनली 5 मिनट इन वृक्षों के लिए हम गुड वाइब्रेशंस देंगे। 5 तत्वों को अपने अंदर की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देंगे, जिससे ये वृक्ष बहुत अच्छा फलेंगे, फूलेंगे और अनेक आत्माओं को ये सहयोगी देंगे। इसीलिए हम सभी आज इन गुड वाइब्रेशंस के साथ साथ हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। आप सभी भी हमारे साथ ये गुड वाइब्रेशंस देने के लिए सहयोग देंगे, ठीक है? ओम शांति, ओम शांति। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर, आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर, इसके अंतर्गत कल्प तरुह ये प्रोजेक्ट का शुभारंभ यहाँ पर होने जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कल्प तरुह ये लाखों लक्ष वृक्षारोपण का शुभारंभ हो चुका है 5 जून को, और उसका हम एक हिस्सा बन रहे हैं। और इसी श्रृंखला में अभी हम सभी वृक्ष को वाइब्रेशंस दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, और भोग भी यहाँ पर लगेगा। ओम शांति। जब मन खुश होता है तो योग भी बहुत अच्छे से लगता है, और जब योग अच्छे से लगता है तो मन और खुश होता है। तो खुशी और योग जो है ना वो कनेक्टेड है। आंखें बंद, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखें और कानों से सुनने का प्रयास करें अलग अलग आवाज।
चिड़ियों का चहकना, म्यूजिक, गाड़ियों का आवाज, पत्तों का सरसराहट, कई प्रकार के आवाज मैं इन कानों से सुनता हूँ। लेकिन अब मैं और सूक्ष्मता में जाता हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूति की ओर। सांसों को सुनने का प्रयास करें। लंबी गहरी सांस लें और धीमे से छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और धीमे से छोड़ें। जैसा मुझ आत्मा का अपने पूरे शरीर पे कंट्रोल है, मैं इस शरीर का मालिक हूं। मेरा मेरे सांसों पर भी कंट्रोल है। इसी प्रकार मेरा अपने संकल्पों पर भी कंट्रोल है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दोनों प्रकृति के बीच में एक नन्हा सा सितारा, प्यारा सा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा शांति का केंद्र हूं। शांति मेरा वास्तविक परिचय है। शांति मेरे संकल्प, बोध, कर्म, मेरा पूरा जीवन ही शांति की शक्ति से संपन्न है। शांति की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। इस पूरे देह को शांति की आरोग्य शक्ति से संपन्न कर रहा हूं मैं। ये देह 5 तत्वों का बना हुआ एक सुंदर सा तोहफा है। मैं आत्मा इस पूरे शरीर को आज धन्यवाद देता हूँ। मेरे हर संकल्प को पूरा करने में मेरे शरीर ने मेरा बहुत साथ दिया है। धन्यवाद के ये वाइब्रेशंस, ये धन्यवाद की शक्ति धीरे धीरे शरीर से बाहर भी जा रही है। वायु तत्व को धन्यवाद, जिनकी वजह से ये सांसें चल रही हैं। जल तत्व को धन्यवाद,
जो शरीर में खून के रूप में बहता है। अग्नि तत्व को धन्यवाद, जो जीवन में ऊष्मा देता है, शक्ति भरता है। आकाश तत्व को धन्यवाद, जिसकी बेहद छाया के नीचे हम सब बन रहे हैं। माँ धरती को धन्यवाद, जिसकी आंचल में आज हम सब बैठे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं उस प्यारे पिता का, परमात्मा का, गॉड, अल्लाह, कितने ही नामों से हमने उसे याद किया। निराकार ज्योति, जो मेरा अनंत अनादि साथी है, गुड फ्रेंड है, ऐसे खुदा दोस्त का, परमात्मा का दिल से शुक्रिया। धीरे से अपनी आंखें खोलो और आपके पास में जो पौधा रखा है उसको बहुत प्यार से देखें, जैसे आप अपने किसी दोस्त को देखते हैं। अनुभव करें ये पौधा केवल पौधा नहीं, माँ प्रकृति का एक स्वरूप है। प्यार से इसे अपने हाथों में उठाएं। और अनुभव करें मुझ आत्मा से प्रकृति के बीच में से शांति, प्रेम, धन्यवाद की शक्तिशाली तरंगे इस पौधे को मिल रही हैं। मन ही मन माँ प्रकृति को इस पौधे के द्वारा धन्यवाद करें। नन्हे पौधे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य में तुम न जाने कितनी जीव जंतुओं को घर, भोजन, छांव, शुद्ध वायु दोगे। तुम्हारा अभी से धन्यवाद। मैं आत्मा धन्यवाद के वाइब्रेशन इस पौधे के साथ साथ प्रत्येक आत्मा को जो विश्व मंच पर है, जो अपना अपना रोल निभा रहे हैं, उनको देता हूँ। वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन।
धरा पहली गली नए जिससे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन दिशाएं देखो रंग भरी दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां ध्वजा से ये खड़े हुए ध्वजा से ये खड़े हुए है वृक्ष देवदार के गली से ये गुलाब के बगीचे ये बहार के ये किस कवि की कल्पना ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ओम शांति। वो परिवार ही क्या है आत्मा और परमात्मा का होता यही मिलन आत्मा और परमात्मा का होता यही मिलन शांति। ओम शांति कल्पतरु ये प्रोजेक्ट है। इस एरिया में हम आ गए हैं और इस एरिया में जाने के बाद 108 पेड़ हमें लगाने हैं और वहाँ पर सभी यानी जो बोलते हैं ना खड्डे बना कर रखे हुए हैं उसके अंदर जो मिट्टी की आवश्यकता है वो भी डालकर रखी हुई है। उसके अंदर एक लकड़ी लगाई है उसको लाल रिबिन लगाई हुई है यानी ये लोकेशन है अपना प्लांटेशन का। तो हर कोई वहाँ पर जहाँ पर वो एक रॉड लगी है काठी लगी है उसको लाल रिबिन बांधी हुई है वहाँ जाकर खड़े होना है। साइबन में मधुबन द्वारा कल्पतरुः अभियान के अंदर 108 जामुन के पेड़ का वृक्षारोपण हो रहा है। चलो सभी वृक्षारोपण करें। 1 2 आत्मा और परमात्मा का होता यही मिलन आत्मा और परमात्मा का होता यही मिलन ये जितना न्यारा है ये इतना प्यारा है ये जितना न्यारा है ये इतना प्यारा है स्वर्ग से सुंदर सुगम युग पर बाबा तेरा मधुबन कहाँ मिलेगी ऐसी बगिया शिव हो जिसका माली कहाँ मिलेगी ऐसी बगिया शिव हो जिसका माली शीतलता सुख शांति की हो चारों तरफ हरियाली शीतलता सुख शांति की हो चारों तरफ हरियाली देवगुआ के फूलों से हो सजा गुलशन ओम शांति। ओम शांति। आज हम
अहमदनगर में साईबन में मधुबन इस स्थान पर कल्पतरु अभियान के तहत 108 पेड़ लगाए हैं सभी भाई बहनों ने मिलकर। और इस अभियान से जो खुशी हुई है सभी को वो तो देखते ही बनती है। और यही प्रकृति, पुरुष और परमात्मा के बीच का जो संबंध है, इसको बहुत गहराई से समझकर जब हम इन चीज़ों को करते हैं तब हम सभी के लिए एक सुखी संसार बनाते हैं। और इसीलिए कल्पतरु का उद्देश्य बहुत ही सिंपल है, एक व्यक्ति, एक वृक्ष और एक विश्व। और इस विश्व को बेहतर बनाने के लिए हम अपनी सोच को सुधारें, अपने आत्मोन्नति को करें, साथ साथ उस आध्यात्मिकता के बीज के साथ वृक्षों का वृक्षारोपण भी करें, उनका पालन पोषण और संरक्षण भी करें। ओम शांति। थैंक यू सो मच सुधा बहन को और अहमदनगर ब्रह्मा कुमारी परिवार को, जिन्होंने कल्पतरु प्रोजेक्ट के अंतर्गत कल्पतरु उत्सव यहाँ मनाया। यहाँ हर एक के अंदर जो उमंग था, उत्साह था, और जो कल्पतरु उत्सव चल रहा है उसके दौरान जो हमने 108 पौधे लगाए, एक एक व्यक्ति ने बहुत प्यार से लगाया है। मैं समझता हूँ ये जो आज हमने प्रयास किया है, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण बनेगा। आप सब भी इसके साथ जुड़ेंगे और आप सब भी अपने अपने शहरों पे कल्पतरु उत्सव के दौरान ऐसे बहुत प्यार से पेड़ों के साथ अपना संबंध जो खोया हुआ है उसको वापस जोड़ेंगे और पिता परमात्मा, जिसको वृक्षपति कहते हैं, उसके साथ मिल कर के वृक्षों का सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ओम शांति। कल्पतरु की इस अहमदनगर की सेवा के ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से कल्पतरु की जो वृक्षारोपण हुआ है, इसीलिए हमारे सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें यहाँ आके अच्छे से योग करके सभी कल्प वृक्षों को योग का सकाश दिया है। ओम शांति। ओम शांति। मैं डॉक्टर सुधा कांकरिया, साईबन में मधुबन ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा कल्परूह इस अभियान का शुभारंभ साईबन में मधुबन इस परिसर में हुआ। इसकी शुरुआत वृक्ष दिंडी से हो गई। वृक्ष दिंडी, वृक्ष पालकी और साथ में पर्यावरण के पूरक स्लोगन लेते हुए भाई और बहनें एक पर्यावरण तीर्थ यात्रा करते करते यहाँ पर एम्पी थिएटर से गुजरते हुए, तालाब से गुजरते हुए, पीस पार्क से गुजरते हुए एम्पी थिएटर में आए। वहाँ पर प्रोग्राम हुआ, उसका शुभारंभ वृक्ष पूजन से हुआ। कल्पतरु ये प्रोजेक्ट का शुभारंभ मधुबन से आए भाई साहब के हाथों हुई। श्री निधि भाई जी, श्री शंतनु भाई जी और पूना जगदम्बा भवन से आए भास्कर भाई जी और इनके साथ साथ अहमदनगर ब्रह्मा कुमारी संस्था की संचालिका राजेश्वरी दीदी, निर्मला दीदी जी और साथ में रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जाधव और उनका रोटरी का परिवार, और इसके साथ में निम्बड़क गांव के सरपंच प्रियंका लामखड़े ताई, ये भी यहाँ पर उपस्थित थे और इनके द्वारा वृक्ष पूजन किया गया। और भाई और बहनों ने वृक्ष के बारे में अपनी सद्भावना रखते हुए नृत्य पेश किए। उसके बाद में वृक्षों को सकाश दी गई, वाइब्रेशन दिए गए और उसके बाद में वृक्षारोपण का प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर 108 भाई बहनों ने जामुन का पेड़ लगाया है, वृक्ष लगाया है, और जिनका कोर्स हो गया, राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स हो गया, वही आत्माएं यानी वही रूह, कल्पतरूह, वही रूह आत्माओं ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। अगला हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि जैसे भी वृक्ष बड़े होते जाएंगे तो 108 गीता के श्लोक हम उनके ऊपर लगाएंगे और साथ में ऑडियो का भी हेल्प हम लेने वाले हैं और वो श्लोक उन पेड़ों को सुनाने वाले हैं। और जैसा भी ये बड़ा हो जाएगा, जामुन के फल यहाँ पर आएंगे तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के रूप में इसका यूज़ होने वाला है। ये कल्पतरूह प्रोजेक्ट यहाँ पर सफल होने जा रहा है। इसका कारण परमपिता परमात्मा करण करावनहार है, उन्होंने ये सब कुछ कराया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया।